नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयर क्लास पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्भावस्था से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछताछ, जिससे आप अपनी जानकारी को परख सकेंगे और गर्भावस्था के बारे में नई बातें सीख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, मानव में पूर्ण गर्भकाल की औसत अवधि क्या होती है? ए 32 सप्ताह, बी 36 सप्ताह, सी 40 सप्ताह, डी 44 सप्ताह। सही जवाब है ऑप्शन सी 40 सप्ताह। यह गर्भकाल की पूरी अवधि है जिसमें बच्चा मां के गर्भ में पूरी तरह बनकर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। इसमें लगभग 9 महीने लगते हैं। यह अवधि बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। दूसरा प्रश्न है, गर्भावस्था के तीसरे महीने में भ्रूण में कौन कौन से विकास होने लगते हैं? ए तिल काम करना शुरू कर देता है और उंगलियों के निशान बनते हैं। बी भ्रूण का वजन 1 किलो हो जाता है। सी बच्चा चलने लगता है। डी बच्चे के बाल पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए तिल काम करना शुरू कर देता है और उंगलियों के निशान बनते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने से भ्रूण तेजी से विकसित होने लगता है। इस दौरान दिल धड़कना शुरू करता है, उंगलियों के निशान बनने लगते हैं, मांसपेशियां विकसित होती है और साथ में कहीं अंग बनने शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इंसुलिन। सही उत्तर है बी प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन गर्भाशय की परत को स्वस्थ बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन से गर्भाशय की मांसपेशियां आराम की स्थिति में रहती है ताकि गर्भ नहीं गिरे। प्रश्न 4, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? ए भ्रूण, बी एम्ब्रियो, सी जाइगोट, डी प्लेसेंटा। इसका सही उत्तर है सी जाइगोट। निषेचित अंडाणु को गर्भाशय के पहले चरण में जाइगोट कहा जाता है। यह एक कोशिका होती है जो बाद में विभाजित होकर भ्रूणिका और फिर भ्रूण बनती है, इसलिए इस अवस्था को जाइगोट कहते हैं। प्रश्न 5, गर्भ में बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ए एमनियोटिक द्रव, बी प्लेसेंटा, सी ऑक्सीजन, डी भ्रूण। इसका सही जवाब क्या होगा? सही उत्तर है बी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा गर्भ के अंदर एक विशेष अंग है जो मां और बच्चे के बीच पोषण और ऑक्सीजन के आदान प्रदान का काम करता है। यह बच्चे को मां से जरूरी भोजन, ऑक्सीजन और हार्मोन भेजता है और बच्चे के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका मुख्य काम है भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना। प्रश्न 6, बच्चे को घेरने वाली तलीय थैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, बी एमनियोटिक सेक, सी यूट्रस, डी ब्लड सेक। सही उत्तर है एमनियोटिक सेक। एमनियोटिक सेक वह तरल से भरी हुई थैली होती है जो भ्रूण को घेरे रखती है। यह तरल भ्रूण को झटकों से बचाता है, तापमान को नियंत्रित करता है और उसे सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, इसलिए इसे एमनियोटिक सेक कहा जाता है। प्रश्न 7, कौन सा विटामिन
बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन B12। सही उत्तर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकता है। इसलिए डॉक्टर गर्भावस्था के पहले महीनों में फॉलिक एसिड देने की सलाह देते हैं। बच्चे की पहली हलचल करने को क्या कहते हैं? प्रश्न 8 है। बच्चे की पहली हलचल को करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किकिंग, बी क्विकनिंग, सी संकुचन, डी ब्रैक्सटन हिक्स। ये उत्तर है क्विकनिंग। जब माँ गर्भ में अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस करती है तो उसे क्विकनिंग कहा जाता है। यह सामान्यतः 16 से 20 सप्ताह के बीच होता है। यह बच्चे की स्वस्थ वृद्धि का एक अच्छा संकेत होता है। अगला प्रश्न है, एम्ब्रियो से भ्रूण बनने का समय कौन सा है? ऑप्शन ए 4 सप्ताह, बी 8 सप्ताह, सी 12 सप्ताह, डी 16 सप्ताह। सही उत्तर है 8 सप्ताह। एम्ब्रियो से भ्रूण बनने का समय गर्भावस्था में 8वें सप्ताह के बाद भ्रूण का भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी अंग बनने शुरू हो जाते हैं और बच्चा अब भ्रूण कहलाने योग्य होता है। लास्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक आम लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए भूख बढ़ना, बी मॉर्निंग सिकनेस, सी वजन कम होना, डी तेज बुखार। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? सही उत्तर है बी मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था का प्रारंभिक और आम लक्षण मॉर्निंग सिकनेस होता है जिसमें सुबह के समय जी मचलाना या उल्टी आना शामिल है। यह गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में सामान्य होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये MCQ आपके लिए मददगार साबित होगी और इस वीडियो ने गर्भावस्था के विषय में आपकी समझ को बढ़ाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहें।